नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए तमाम जरूरी खबरों पे एक नजर डाल लेते हैं। अमेरिका और चीन के बीच लगातार टैरिफ वॉर जारी है। कभी अमेरिका की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है तो कभी चीन की तरफ से। ऐसे में अब ये खबर आई है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये दावा किया है कि चीन और अमेरिका के बीच इस टैरिफ वॉर पर बातचीत शुरू हो गई है और जल्द ही इसका समाधान भी निकल जाएगा। ट्रंप ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश एक ट्रेड वॉर को खत्म करने के लिए समझौता करेंगे। ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हाँ, हम चीन से बात कर रहे हैं। चीन ने हमसे कई बार संपर्क भी किया। ट्रंप ने पुष्टि की कि चीन पर टैरिफ वॉर को 145 बढ़ाने के बाद से बातचीत शुरू हो गई है, जब बीजिंग ने उनके व्यापक मुक्ति दिवस विश्वव्यापी शुल्कों का जवाब दिया था। इसी बीच जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से सीधे बात की है, तो उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा। हालांकि उन्होंने पहले कई बार बातचीत में चीन से बात करने के संकेत दिए हैं, लेकिन इस बार जब उनसे शी जिनपिंग के बारे में बातचीत को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि ऐसा हुआ है या नहीं, ये कहना सही नहीं होगा। वहीं ट्रंप प्रशासन अपने महाशक्ति प्रतिद्वंदी चीन के साथ आसमान छूते पारस्परिक शुल्कों के युद्ध में उलझा हुआ है, जिसने विश्व बाजारों को बेचैन कर दिया। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस से आमंत्रण आया है। जी हाँ, बता दें कि 9 मई को रूस ने वहां की राजधानी मॉस्को में होने वाले विक्ट्री डे समारोह के लिए पीएम मोदी को बुलाया है। हालांकि अभी इस पर भारत की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं दिया गया, लिहाजा रूस को भारत के जवाब का इंतजार है। वहीं रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन के एक शीर्ष सहयोगी ने बीते दिन ये जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक रूस 9 मई को द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर विजय का जश्न मनाएगा और इस साल उसने 80वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लेने के लिए चुनिंदा मित्र देशों के नेताओं को आमंत्रित भी किया है। इन नेताओं में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल हैं, जिन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। वहीं इसको लेकर सूत्रों से खबर मिली थी कि प्रधानमंत्री मोदी को भी 9 मई के लिए आमंत्रित किया गया है। वहीं अगले हफ्ते राहुल गांधी अमेरिका जा सकते हैं, जहां वो ब्राउन यूनिवर्सिटी में भाषण देंगे और वहां के सदस्यों और छात्रों से बातचीत करेंगे। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 21 और 22 अप्रैल को अमेरिका के रोड आइलैंड में ब्राउन यूनिवर्सिटी जाएंगे। वहां वो भाषण भी देंगे। विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों और छात्रों से कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि रोड आइलैंड जाने से पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता एनआरआई समुदाय के सदस्यों के साथ साथ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पदाधिकारियों सदस्यों से भी मुलाकात करने वाले हैं। बता दें कि इससे पहले पिछले साल सितंबर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा की थी। तब उन्होंने टेक्सास विश्वविद्यालय के छात्रों, शिक्षा समुदाय से जुड़े लोगों से मुलाकात की थी, उनसे बातचीत की। उन्होंने कुछ तकनीकी विशेषज्ञों से भी मुलाकात की थी और डलास क्षेत्र के नेताओं के साथ खाना भी खाया था। वहीं राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी में थिंक टैंक, नेशनल प्रेस क्लब और अन्य लोगों के साथ बातचीत की थी। वहीं बीते दिन हमने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ के चलते काफी तेज आंधी तूफान आया था और वहां बादल भी फटा था, जिस वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। अब उसमें यही अपडेट है कि वहां कई गाड़ियां पेड़ के नीचे दब गईं, कई दुकानें टूट गईं और काफी नुकसान हुआ। पेड़ और मोबाइल टावर गिरने से कई गाड़ियों को क्षति पहुंची। दूसरी ओर तूफान और भारी बारिश से खेत के खड़ी गेहूं की फसल और फसलों को काफी नुकसान हुआ है। इसी को लेकर मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक घाटी में मौसम के बदलते रहने की संभावना जताई है। अधिकतर इलाकों में हल्की से थोड़ी तेज बारिश, वहीं कुछ ऊपरी इलाकों में हिमपात का पूर्वानुमान जता दिया गया है। बुधवार को कश्मीर घाटी में मौसम अचानक बदल गया। श्रीनगर समेत अधिकांश इलाकों में पहले तेज आंधी चली और उसके बाद बारिश हो गई, जिसके बाद ये सब हुआ। गर्मी की बात करें तो जैसे ही यह हफ्ता शुरू हुआ, इसके साथ तापमान काफी ज्यादा बढ़ गया। ऐसे में बीच बीच में आईएमडी ने यह अलर्ट भी दिया कि मौसम हो सकता है बदल जाए, ठंडी हवाएं चलने लगे। एक बार ऐसा हुआ, लेकिन उसके बाद दोबारा तापमान लगातार 40 या 41 के आसपास ही बना रहा। ऐसे में बीते दिन भी काफी ज्यादा गर्मी देखने को मिली। अब आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, जान लेते हैं। दिल्ली में बीते दिन गर्मी का कहर देखने को मिला। अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 4.7 डिग्री ज्यादा था। आयनगर इलाके में सबसे ज्यादा 41.5 डिग्री दर्ज किया गया। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं आईएमडी ने बताया कि इससे पहले 7 अप्रैल को दिल्ली में तापमान
40.2 डिग्री दर्ज किया गया था। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में दिन के दौरान आर्द्रता का स्तर 47% से 32% तक के बीच रहा। वहीं राजधानी में गुरुवार को न्यूनतम तापमान इस मौसम का दूसरी बार सबसे ज्यादा दर्ज किया गया। इससे पहले 10 अप्रैल को ये 25.9 डिग्री था। IMD ने दिल्ली में शुक्रवार यानी आज 18 अप्रैल को तेज हवाएं चलने साथ ही अधिकतम और न्यूनतम तापमान 39 से 25 डिग्री तक बने रहने की संभावना जताई है। IMD के मुताबिक आने वाले दिन यानी शनिवार को दिल्ली में बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ कुछ इलाकों में बारिश भी हो सकती है। वहीं दिल्ली में 20 अप्रैल को भी बादल छाए रहेंगे। इसका सीधा असर ये होगा कि दिल्ली में अगले कुछ दिनों के दौरान लोगों को चिलचिलाती गर्मी से थोड़ी राहत मिल जाएगी। वहीं 20 से 23 अप्रैल के दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री के बीच बना रहेगा। तो देखिए आपने वो सभी अहम खबरें जो हमने आपको दिखाई। हम आपको इसका अपडेट भी देंगे, लेकिन बस आपको उसके लिए जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।